तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ में वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जाएगी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग देख सकते हो। ये कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर है। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देखें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब देखिएगा, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और पूरा समझते हैं। ये कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो देख सकते हो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिएगा कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक। अमरकंटक इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, वुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो देखो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका राइट आंसर ये होगा। तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो था ना 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया। चौथे का राइट आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप सब लोग देख ले यहाँ तक के क्वेश्चन को और इनके आंसर को भी। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। और प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस देश में आज भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सऊदी अरब। ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें और अच्छी प्रकार से समझ भी लें। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, रबी की फसल है। तो देखो, रबी की जो फसल है ना वो कौन सी है? गेहूँ। यहाँ से आपको गेहूँ लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन, दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचनाकार थे। तो देखो, दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? कार्ल मार्क्स। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स इसके रचनाकार थे। यहाँ से आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखो, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 24 अक्टूबर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? त्यांग सपो कहते हैं, ता सांगपोक इसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन प्रश्नों को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, यहाँ से आपको लिख देना, क्या लिखोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा राष्ट्रपति। तो यहाँ से आपको राष्ट्रपति लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। तो यहाँ पर आपको 100 लिख देना है। देखो, इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना होगा? पहला क्वेश्चन लिखा है, बिहार का शोक, इसकी जोड़ी मिल जाएगी कोसी नदी से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन, राइल बस स्टैंड, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? जर्मन की संसद से। उसके बाद में बी आर अम्बेडकर, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा प्रारूप समिति की अध्यक्ष से। तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लीजिएगा। उसके बाद में वयस्क मताधिकार की आयु, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 18 वर्ष से। अंत्योदय अन्न योजना, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी दिसंबर 2000 से। देखो, यहाँ तक का सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो और इनको पूरा का पूरा समझ भी लो। यहाँ पर मैंने आप सबको जोड़ी का मिलान अच्छे प्रकार से बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसके बाद में आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो,
प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक उर्वरक का उपयोग करता है। तो देखो इसका नाम क्या होगा, पंजाब। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, भूमि को मापने की मानक इकाई है। तो देखो भूमि को मापने की मानक इकाई है हेक्टेयर, यहाँ से आपको हेक्टेयर लिख देना है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो देखो 395 अनुच्छेद है भारत के संविधान में। उसके बाद में भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, तो देखो 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु को क्या कहते हैं। देखो इसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा, यहाँ से आपको देख लेना क्या कहते हैं इसको, जीवन प्रत्याशा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्मकाल में बहने वाली गर्म पवनों को क्या कहते हैं। देखो इसको लू कहा जाता है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख ले। सत्य असत्य आपके पेपर में कैसे पूछे गए हैं, चलो हम एक एक क्वेश्चन को देख कर करते हैं। पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा उड़ीसा राज्य में नहीं गुजरती है। देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, भारत में मानसून का आगमन जुलाई के प्रारंभ में होता है। देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, ये असत्य होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था। देखो ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो इस प्रकार से मैंने आप सबको यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने बता दिए। अब इसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन लिखे हैं आपके, इन क्वेश्चन को आप लोग देख लें। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ से आप लोग चाहे तो इस पेपर की PDF को भी प्राप्त कर सकते हो और साथ ही साथ में आप लोग इसका फुल सॉल्यूशन वाली PDF भी वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो देखो यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन सभी के उत्तर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के क्वेश्चंस और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 22 लिखा है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है, और दिए गए मानचित्र में आपको निम्न को दर्शाना है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ जरूर लिए होंगे। तो आप सब लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से क्वेश्चन बताए हैं और बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचे प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग उनको भी देख लीजिएगा। और चाहे तो आप लोग पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका उपयोग करके आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।